नमस्कार दोस्तों। मैं एक बीमारी है हार्पिस जोस्टर, और उसको हरियाणा में करात भी बोलते हैं। कई जगह पे उसको नागिनी भी बोलते हैं। लोकल लैंग्वेज में उसके अलग अलग नाम हो सकते हैं। वैसे तो मैं डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन उसके सिम्टम मुझ में आए तभी मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि आप आगे से सावधान हो जाएं। मुझे स्टार्टिंग में साइड में पेन होना शुरू हुआ। वो मसल पेन नहीं था, वो स्किन पे अलग टाइप का ही पेन था। फिर एक दो दिन में रेडनेस हो गई उस एरिया में। जब मैं सो के उठा तो सुबह रेड उस एरिया में मैंने रेडनेस देखी, तो छोटे छोटे से दाने हो गए थे। तो ये सोच के कि ये कोई इंसेक्ट बाइट होगा, कि कहीं मकड़ी वगैरह या फिर छिपकली वगैरह ने पेशाब वगैरह कर दिया होगा। तो वो छोटे छोटे रेसिस हो गए थे। तो उसके लिए मैंने एंटी एलर्जिक दवाइयाँ ऐसे ही ले ली थोड़ी सी। अब सिट्रजिन और थोड़ी सी क्रीम वगैरह लगा ली। उससे कोई रिलीफ तो हुआ नहीं। ये दिखने में तो ऐसा ही लग रहा था कि जैसे कोई इंसेक्ट बाइट हो। लेकिन जब मैं डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने मुझे बताया कि मुझे करात हुई है, जिसको हाइपरजोस्ट्रिक बोलते हैं। हाइपर ये कोई वायरस होता है, उसकी वजह से होता है। इसकी पहचान ये होती है कि ये शरीर के एक ही पार्ट में होगा। आपकी नाभि से लेके पीछे रीढ़ की हड्डी तक किसी भी पार्ट में हो सकता है। ऊपर गर्दन पे भी हो सकता है, कान के पास भी हो सकता है। लेकिन अब हाफ पोर्शन पे होगा। लेफ्ट साइड में है तो राइट साइड में नहीं होगा, राइट साइड में है तो लेफ्ट साइड में नहीं होगा। और इसके लिए फिर डॉक्टर ने मुझे एंटी वायरल दिया। और लेकिन इसमें दोस्तों पेन बहुत होता है। ऐसा पेन होता है खतरनाक वाला, बहुत जलन होती है। तो मैं पेन किलर लिए बिना तो सो ही नहीं सका। तो आप को मैं सजेस्ट करूँगा कि डॉक्टर आपको पेन किलर दे, आराम नहीं हो तो आप पैरास्टामोल ले साथ में। तो उससे ज़रूर आराम होता है। पेन किलर के साथ में पैरास्टामोल ज़्यादा हेल्पफुल होती है। इसके डॉक्टर ने मुझे कैलामाइन लोशन लगाने के लिए दिया। तो ये बबल धीरे धीरे इनमें पानी भर गया और ये बबल बन गए। उसके बाद इनका कलर टाइम के अकॉर्डिंग ब्लैक ब्लैक हो गया। इनमें से कुछ ब्रस्ट भी हो गए और उनमें पस टाइप का कुछ हो गया। फिर ये डॉक्टर ने मुझे 5 दिन के लिए एंटीवायरल दी थी। वो लेने के बाद मैं डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने बोला अब ठीक हो गया है ये, अब बढ़ेगा नहीं ये। लेकिन उसके बाद भी दोस्तों, जब ये बबल ख़त्म होते हैं तो घाव रह जाते हैं। उसके लिए डॉक्टर ने मुझे सजेस्ट किया, एक क्रीम दी थी लगाने के लिए, और लाल जो दवाई होती है उसके पानी से इसको सेकने के लिए बोला था। तो दोस्तों, इसके लिए जो पुराने लोग हैं वो झाड़ फूँक सजेस्ट करते हैं, तो प्लीज़ उसके लिए बिल्कुल मत जाना। अगर आपको कहीं पे दर्द हो रहा है और रेसिस दिखाई दे तो तुरंत डॉक्टर के पास जाना। ये बहुत ही पेनफुल बीमारी है, आप बहुत परेशान हो जाओगे। इसलिए आपको कभी भी थोड़ा दर्द हो और रेसिस वगैरह दिखाई दें स्किन में, तो आप तुरंत डॉक्टर के पास जाएं। ये उसी टाइम पे कंट्रोल हो सकती है। मैंने 2-3 दिन निकाल दिए, इसलिए तो मेरा ये 2-3 दिन में ही ऐसा हाल हो गया था दोस्तों। तो ये जो सारी फ़ोटो हैं ये मैंने खुद की डाली हुई हैं। तो आप कृपया अपना ध्यान रखें और जितना हो सके इस बीमारी से बचें। वैसे तो इसका फैलने का कोई रीज़न नहीं है। ये वायरस होता है। डॉक्टर तो बोलते हैं कि किसी को चेचक और वो क्या बोलते हैं अपना चिकन पॉक्स वगैरह किसी को हो रखा हो पहले, तो उसी को होता है। और ये भी बोलते हैं कि ये 40 के बाद ही होता है। लेकिन दोस्तों, मेरी एज 40 नहीं है, मेरी 32 एज है। और ये मुझे देखो ये कैसी बीमारी हुई है, लेकिन अब रिकवर हो गया है। अब वो जो घाव हैं वो भर रहे हैं। लेकिन ये कम से कम 2 से 3 हफ्ते तक परेशान कर सकता है। और कई लोगों ने तो ये बताया कि 2-3 साल ठीक होने के बाद भी इसमें आपको कुछ बाहर तो सिम्टम नहीं नजर आएंगे, लेकिन फिर भी दर्द रहता है। ये ठीक होने के बाद भी जलन महसूस होता है। इस जगह पे जहाँ आपको ये हाइपरजोस्टर या करात हुई है, वहाँ पे बहुत जलन होती है। एक आंटी जी ने बताया उसको 3 साल पहले हुई थी करात, लेकिन अभी भी उस एरिया में जलन होती है। तो आप किसी झाड़ा फूक के चक्कर में ना पड़े, सीधा डॉक्टर के पास जाएं और इसका ट्रीटमेंट अच्छे से करवाएं। ठीक है दोस्तों, सेफ रहो और सबको सेफ रखो। ये इन्फॉर्मेशन आगे दो।